पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द बेबाक कौशलेंद्रा शो। कप्तान अगर दमदार हो ना तो मैच में परफॉर्मेंस भी दमदार होता है। जी हाँ, कप्तान की कप्तानी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अब देखिए ना, अपने रांची के माही को देखिए। माही ने तीनों फॉर्मेट में विश्व कप जिताकर अपनी कप्तानी का दम दिखाया ना। आज पूरी दुनिया अपने रांची के माही महेंद्र सिंह धोनी को जानती है। लेकिन आज हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजनीति के पिच पर खेलने वाले कप्तानों की। आज दो दलों के कप्तानों की बात करूंगा। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झारखंड के कप्तान केशव महतो कमलेश जी के बारे में, और दूसरे झारखंड की सियासत में सनसनी बनकर उभरे दल, वही कैंची वाले जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की कप्तानी के बारे में। कप्तान की कप्तानी का असर तो दिखता ही है, और मैच कप्तान की परीक्षा होती है। कल रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होती है। कल रांची के पुराना विधानसभा मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है कांग्रेस की ओर से। जी हाँ, कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है पुराने विधानसभा मैदान में। और किसकी कप्तानी में? केशव महतो कमलेश की कप्तानी में। और वहीं उसकी तैयारियों की खबरें भी आ रही हैं, पीसी भी हो रहा है। बड़े बड़े नेताजी लोग रांची पहुंच भी गए हैं, और कल खड़गे साहब भी पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ आज जेएलकेएम के कप्तान टाइगर जयराम महतो ने एकदम धमाका कर दिया। रामगढ़ में जेएलकेएम की ओर से मैदान में उतरकर आजसू के लिए पनौती बने, चुनावी पनौती बने पनेसर महतो, और दूसरे एक रोहित हैं, उनको एकदम 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया, डंडा चला दिया अनुशासन का। चलिए पहले जेएलकेएम की ही बात कर ले रहे हैं। जयराम महतो का जब उभार हुआ ना जेबीकेएसएस से, उस समय से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और जयराम महतो के हर कदम को देखा। जयराम महतो के लिए स्वाभाविक भीड़ उमड़ती थी। जयराम महतो भाड़े की भीड़ के मोहताज कभी नहीं रहे, और सियासत जयराम महतो की चलती रही। उसी सियासत के दौर में जब जयराम महतो अपने दल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाए थे, तो भी लोकसभा मैदान में उतरे और साथ साथ सब जगहों से अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन उस वक्त उनके सारे कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पर पहचाने गए, क्योंकि उस वक्त तक दल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और गिरिडीह से जयराम महतो ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए। सियासी गुणागणित करने वाले लोगों ने कहा कि ये जयराम महतो की भूल थी, जेएलकेएम को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जेएलकेएम को मतलब अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करनी चाहिए थी, ये आगे चल के काम आता है। जयराम महतो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन जयराम महतो अपनी राह चलते रहे। जयराम के कई संगी साथी अति महत्वाकांक्षा के शिकार होकर जयराम महतो पर नाना प्रकार के आरोप लगाकर किनारे भी होते रहे कि जयराम महतो एको हम द्वितीय नास्ति वाले पैटर्न पे चलते हैं, जयराम महतो के साथ सियासत नहीं हो सकती, जयराम महतो में संगठनात्मक क्षमता नहीं है, नाना प्रकार की बातें। इन सब के बीच में 29 साल के उस युवा ने विधानसभा में 70 से ज़्यादा उम्मीदवार उतार दिए, और जेएलकेएम को दल के रूप में मान्यता भी मिल गई। और जो 70 उम्मीदवार मैदान में उतरे ना, 70 से ज़्यादा, उन 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने पूरी सियासी आबो हवा ही बदल दी। सियासी आबो हवा ऐसे बदली कि 14% मतों का रुझान जो है ना दाएं से बाएं हो गया, और जयराम महतो ने करीब 14% मत
अपने खाते में ले लिए पूरे झारखंड में, पैन झारखंड में। और ये 14% तो आप समझते ही ना, पूरी सियासत ही बदल गई, सियासत बदल गई। हालांकि जयराम महतो जीते खुद अकेले, एक ही जगह से जीते, कहाँ से? डुमरी से। टाइगर जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो के डुमरी से, वहाँ से जयराम की जीत को बड़ी जीत माना गया, क्योंकि वो झामुमो का गढ़ था और झामुमो के गढ़ को धराशायी किया जयराम महतो ने। लेकिन जयराम महतो की डुमरी से जीत के अलावा बाकी जो सीटें थी, आजसू की जो सीटें थी, आजसू के प्रभाव वाली जो सीटें थी, सुदेश महतो के आजसू के लोगों की जो सीटें थी, उन सीटों पर आजसू के उम्मीदवारों को धूल चाटना पड़ा, क्योंकि जयराम महतो के उम्मीदवारों ने उनके वोटों का गणित इधर से उधर कर दिया। चलिए, जयराम महतो पे नाना प्रकार की टिप्पणियां हुई कि जयराम महतो संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं रह पाते, रीलबाजी करते हैं, हवा हवाई हैं, ये गंभीर नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है। विश्लेषण तो होते ही रहता है, नेता जब आगे चलते हैं तो आलोचना समालोचना तो चलती ही रहती है, सब नेता उसमें बिलबिलाते नहीं हैं। जयराम महतो भी शांति से चलते रहे। जयराम महतो पे सवाल उठा कि आपका संगठन क्यों नहीं खड़ा हुआ, संगठन में अनुशासन क्यों नहीं है? जब देखिए कभी संजय मेहता, कभी कोई इस तरह से आपको दगा दे देता है, आपकी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। और जब पनेसर महतो और रोहित का मामला आया, लगातार फोन फान होने लगा, ऑडियो वायरल होने लगे, तो होने लगी फजीहत JLKM की। और इन सब फजीहतों के बीच आज JLKM ने जयराम महतो के हस्ताक्षर से जो आदेश निकाला, उस आदेश से हड़कंप मच गया है JLKM में, हड़कंप मच गया है उन अति महत्वाकांक्षी लोगों में जिन लोगों ने जयराम महतो के सियासी गुणागणित को गलत समझने की भूल कर ली थी। पनेसर में पोटेंशियल था, पनेसर के साथ के लोगों में भी पोटेंशियल था, और रामगढ़ में पनेसर ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। आजसू की जड़ें हिल गई थी, कांग्रेस की ममता देवी फिर से जीत कर आ गई, सुदेश महतो की मौसी जी हार गई। लेकिन पनेसर महतो और उनके संगी साथियों ने जो कुछ किया, जो चीज़ें वायरल हुई, हाँ, वही लेन देन, पैसा कौड़ी, दायां बायां, ये बातें जब पार्टी की छवि पर पड़ने लगी तो जयराम महतो ने अब एकदम सुप्रीमो की भांति अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया, और वो डंडा जोरदार चला। पहले भी और भी बातें हुई, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती थी, थोड़ा विलंब हो जाता था, निदान तुरंत नहीं होता था। जयराम महतो से एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, एकदम ऑन द स्पॉट निर्णय होगा, नायक वाली छवि देख रहे थे लोग, वही अनिल कपूर एक दिन का CM, वही वाली छवि देख रहे थे, अपेक्षाएं थी। और मैं कई दफ़ा जयराम महतो से कहता भी था मैं कि आपके जो सपोर्टर हैं वो तो वोटर अभी बने नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन धीरे 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 जो पेस आ रहा है, जो क्रिकेट कप्तान का जो पेस आ रहा है, वो पेस आज देखने को मिला। और वो जो गति है ना, ये गति निश्चित रूपेण आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत को प्रभावित करेगी। अब JLKM में इस तरह से बागी सुर अपनी डफली अपना राग लापने वाले लोगों को प्रश्रय नहीं मिलेगा, ये संकेत जयराम महतो ने दे दिए। तो निश्चित रूपेण आजसू को पुनर्जीवित करने में लगे सुदेश महतो और उनके खेमे के लिए ये एक बड़ा सियासी झटका जरूर होगा। अब देखना यही है कि महतो जी जो पहले आजसू के साथ थे, जयराम महतो के साथ गए, वो अब किधर जाते हैं, क्योंकि जयराम महतो का संगठन भी अब संगठित और अनुशासित होता दिख रहा है। अब दूसरे कप्तान की बात, केशव महतो कमलेश। केशव महतो कमलेश को झारखंड में जिम्मेवारी मिली प्रदेश अध्यक्ष बनने की। पहले कार्यकारी वगैरह रह चुके थे, पुराने नेता हैं, समर्पित कांग्रेसी हैं। ज्ञान रंजन जी के ज़माने से एक बार विधायक भी बने थे सिल्ली से, ज्ञान रंजन जी ने इन्हें सिल्ली से विधायक भी बनवाया था। उस वक्त केशव जी हमेशा समर्पित रहे, बड़े संयमित रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, एकदम शांत मृदभाषी हैं।
और केशव महतो कमलेश जी जो उसी महतो कम्युनिटी से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। चर्चा हुई कि अब कांग्रेस भी महतो जी को महत्व देने लगी है, लेकिन अंदर खाने की बात दूसरी थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, उनको हटाने के लिए जो खेमाबंदी लामबंदी हो रही थी, उसमें राजनीति में जो लोग खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, अध्यक्ष पद के महत्वाकांक्षी थे, अभी कार्यकारी वगैरह हैं, अब उन लोगों की राजनीति की किताब पलट दी गई और किस्मत खुल गई केशव महतो कमलेश की। अब भाई अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी होते हैं, उनके साथ रहना है, कांग्रेस पार्टी है। अब अध्यक्ष जी के कार्यकाल में झारखंड की सबसे बड़ी सभा होने जा रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने 2000 के बाद इतना बड़ा आयोजन एक कभी नहीं रखा, और इस आयोजन में अगुवाई कौन कर रहे हैं? केशव महतो कमलेश। और वर्तमान जो प्रभारी हैं डॉक्टर के राजू हों, फिर झारखंड के जो कार्य समिति सदस्य हैं, मतलब गुरदीप सिंह सप्पल, सब लोग पहुंच रहे हैं कल। ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा के सारे लोग, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, सब पहुंचेंगे। तैयारियां हो रही हैं। मैदान हालांकि छोटा है, कांग्रेस का जो कद हो गया है, अब उसके लिए तो प्रभात तारा मैदान में भी आयोजन हो सकता था भाई। 4 मंत्री हैं, अब 4 मंत्री हैं, संगठन दमदार है, 16 विधायक हैं। झारखंड गठन के बाद भले ही जेएमएम की वैसाखी से, अब इस बात पे भी कांग्रेसी लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच यही है कि जेएमएम के साथ 2019 में हेमंत सोरेन के साथ आने के बाद जो 16 का आंकड़ा छुआ कांग्रेस ने, वो ऐतिहासिक था। वही आंकड़ा इस बार भी कंटिन्यू हुआ। हालांकि कांग्रेस में भी समर्पित और आयातित कांग्रेसियों में खटर पटर है। जो आयातित लोग आए, नए जैसे आए, जो अभी एक सीएलपी बन गए हैं, कुछ लोग मंत्री बन गए हैं, तो खटर पटर है। तो भैया सियासत है, हर लोग अपने लिए कुर्सी उर्सी चाहता है। लेकिन अभी इस सब पर चर्चा नहीं। चर्चा ये कि कल की सभा में यदि सभा सफल ना हुई तो क्या होगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभा सफल नहीं होगी, पूरी तैयारी हो रही है। लंबे पिछले करीब पखवाड़े भर से तैयारी हो रही है, जिलावार बैठकें हो रही हैं। अब जो मैंने सुना है कि 50,000 लोगों का जुटान होगा। अब 50,000 लोग जुटेंगे या उससे ज़्यादा जुटेंगे या नहीं जुटेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं। अब खड़गे जी आ रहे हैं तो सभा तो जानदार होनी ही चाहिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इतना बड़ा आयोजन, संविधान बचाओ सभा हो रही है, जिसमें अभी कांग्रेसी खेमा कह रहा है ना कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना की बात उठाई थी, मानना पड़ा। ये कांग्रेस की विजय है, इसको विजय रैली के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो भैया इतनी बड़ी विजय रैली, अभी तो जाति जनगणना की घोषणा प्रधानमंत्री ने बीते दिनों की, उसके बाद पहली सभा यहाँ हो रही है, वहाँ खड़गे जी आ रहे हैं। अब यही खड़गे जी अभी बिहार में गए थे, वो बक्सर में एक आयोजन था, भीड़ नहीं थी महाराज, भीड़ नहीं थी, जिला अध्यक्ष पे गिर गई गाज। हाँ, अब खड़गे जी की सभा में भीड़ ना रहे, कुर्सियाँ खाली हो गई, तो गाज तो गिरनी थी जिला अध्यक्ष पर। वहाँ भी अंदरूनी खींचतान थी। अब यहाँ भी मुझे यही संशय हो रहा है कि केशव जी एक भोले भाले इंसान, राजनेता हैं लेकिन मृदभाषी हैं। अब केशव जी जिस आयोजन की कप्तानी कर रहे हैं, उस आयोजन में जो इनके साथ अन्य मेजबान हैं, अगर पूरे दिल से ना रहे तो फिर क्या होगा। मंच पे चढ़ना तो हर नेता चाहता है, लेकिन मंच के लिए भीड़ भी जुटानी होगी ना। आज बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें चलने लगी कि जाने की व्यवस्था क्या है, तो कमेंट्स आने लगे, नेताओं के लिए है, कार्यकर्ता के लिए नहीं है। अब भैया इस तरह की बातें अगर चलने लगे तो इसका मतलब निश्चित है कि कांग्रेसी खेमे में भी भीतर घात की आशंका तो है। इसी के मद्देनज़र हमने थंबनेल लगाया कि केशव की मतलब वाहवाही वाली सीन, कल जो केशव जी जो करने वाले हैं, सभा करवाने वाले हैं, केशव जी के नेतृत्व में जो सभा हो रही है, उसमें केशव महतो कमलेश की जय जयकार होगी।
केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में मेरे ख्याल से ये पहली बड़ी सभा है। अब इस पहली बड़ी सभा में बहुत सारी बातें और भी आ रही हैं, उन सब बातों का जिक्र नहीं करूँगा। विगत दिनों तिलकधारी सिंह सांसद थे कोडरमा के, पंचायत से लेकर संसद तक पहुँचे। अब वो तिलकधारी सिंह उनका श्राद्ध क्रम था, हालांकि वहाँ सभी कांग्रेसी नहीं पहुँचे, सेलेक्टेड लोग पहुँचे। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत अंदरूनी खींचतान तो है ही। अब बंधु तिर्की जी का अलग राग है, अनवर जी का अलग राग है, सब नेता अपने अपने राग में हैं। और रामेश्वर बाबू तो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। रामेश्वर उरांव जो पहले थे, प्रभावशाली थे, अब रामेश्वर उरांव चुप्पी साधे हुए हैं। पुराने वाले वो आलमगीर बाबू हैं नहीं, होटवार में हैं, उनकी पत्नी हैं, विधायक हैं। लेकिन अंदर खाने में जो कुछ हो रहा है और गठबंधन सहयोगी जेएमएम के साथ जो कुछ विधानसभा सत्र के दौरान हुआ और जो खींचतान हो रही है, उन सब खींचतान के बीच समन्वय की जिम्मेवारी तो है ही। और रह गई बात जो मंत्री जी लोग हैं उनके परफॉर्मेंस की भी बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है ये महाआयोजन है। इस महाआयोजन में कैसे सफल होंगे? केशव का झंडा बुलंद होगा कि केशव को भीतर घातियों के कारण परेशानी होगी? ये तो देखने वाली बात है। हाँ, मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है कि इतने छोटे मैदान को क्यों चुना गया। अभी मैदान तो बड़ा हो सकता था, कांग्रेस का फलक बढ़ चुका है। अब देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस सहभागी है, कल कांग्रेस का आयोजन है, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। और इसी बीच में जो बातें हुई हैं ना, जय भीम जय मीम भीम एकता की बात होती है, लेकिन बीच में गड़बड़ हुआ। अब मैं फिर दोहराऊंगा इस तरह की बातें तो कहेंगे लोग कि बस इनके पीछे तो इनका मकसद ही वही है, एकदम साजिश कर रहे हैं, भाजपा वाले पत्रकार हैं। समझ में नहीं आता भैया, हम पत्रकार किसके? हाँ, भाजपा वालों को लगता है जेएमएम के पत्रकार हैं, कांग्रेस वालों को लगता है भाजपा के पत्रकार हैं। हाँ, किसी को बाहरी लगते हैं, किसी को भीतरी लगते हैं। अब हमको भी देखना होगा कि हम हैं क्या। हाँ, लेकिन अब गौर करिएगा आप भी कि केशव के कल के आयोजन के बाद केशव का बढ़ेगा कद या भीतर घाती उनकी पिटवाएंगे भद। निगाह तो इस बात पर रहेगी। अगर भीतर घात हुआ तो केशव की भद पिटेगी, और नहीं, अगर आयोजन सफल हुआ तो निश्चित रूपेण केशव महतो कमलेश का कद बढ़ेगा। और जयराम महतो की पार्टी अब संगठित होती दिख रही है बॉस। अब जयराम महतो की पार्टी को हल्के में लेकर नहीं चला जा सकता। मतलब आने वाले दिनों में सूबे की सियासी हांडी में और भी उबाल देखने को मिलेगा। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कार्यकारिणी और पदधारियों की घोषणा भी कर ही दी। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर फेरबदल होगा, लेकिन कमोबेश समावेशी लिस्ट जारी हुई है। अब सारे दल धीरे धीरे हो रहे हैं रेस। अब कल कांग्रेस के स्टार बनेंगे केशव महतो कमलेश या भीतरघाती पिटवाएंगे उनकी भद। हालांकि भरोसा तो है उन्हें अपने सहयोगी लोगों पर, लेकिन वहाँ जो तस्वीरें जारी हो रही हैं ना, उनमें आप ढूंढिएगा बहुत सारे चेहरे गायब हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे अब तक तैयारियों में दिखे नहीं। अब मंच पर दिख जाएं तो अलग बात है। चलिए, जो भी होगा, कल केशव बाबू का कद बढ़ता है कि भद पिटती है, और जयराम के इस निर्णय के बाद जेल के मोहर कितना मजबूत होता है, सब कुछ पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बस बनाए रखिए न्यूज़ हाट पर। और अब तक आपने न्यूज़ हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हर खबर हर घर तक पहुंचाने की अपनी मुहिम ऐसे ही जारी रहे। जोहार।